Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear brothers and sisters, this video is about actual success. हम में से हर शख्स इस दुनिया और उस दुनिया में यानी कि आखिरा में कामयाब होना चाहता है, और इसी के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ वारिद है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ये दुआ हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहान की कामयाबी के लिए सिखा कर गए। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी इंटेंशंस के ज़रिए से, हमारे अमलियात के ज़रिए से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे सक्सेस में एरर बन जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहे हैं, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। इस आयत से पता चलता है कि जब हम अल्लाह ताला की नाराज़गी और जहन्नम से हटा दिए जाएं और हमें ये परवाना दे दिया जाए कि हाँ, आज अल्लाह ताला हमसे राज़ी है, आज हम जन्नत में जाने के लिए तैयार हैं, आज अल्लाह ताला अपनी नेमतें हम पर निछावर करने के लिए तैयार है, तो असल सक्सेस वही सक्सेस है। नाउ वी कैन कॉल इट्स एक्चुअल सक्सेस। इस एक्चुअल सक्सेस यानी कि अल्लाह ताला की रज़ा को, खुशनुदी को हासिल करने के लिए बंदे को दो तरह के हुकूक़ को अदा करना होता है। एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुकूक़, दूसरे बंदों के हुकूक़। अल्लाह ताला के हुकूक़ यानी कि रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, तस्बीहात या वो कुछ जो आप अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के तौर पर करते हो। दूसरा है हुकूकुल इबाद, यानी अगर हम अल्लाह ताला के लिए किसी बंदे के साथ सही सलूक करते हैं तो वो भी इबादत है। अगर सही मायनों में हम दोनों में फ़र्क समझें तो ये है कि अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अल्लाह ताला के अल्फाज, अल्लाह ताला की कलाम के ज़रिए से जो इबादत हम अपने आज़ा जवारे से करते हैं वो है हुकूकुल्लाह। और उसके अलावा अगर बंदों पर अल्लाह ताला के लिए रहम करते हैं, बंदों के साथ वादा खिलाफ़ी नहीं करते हैं, वादे को पूरा करते हैं, बंदों के लिए कुछ काम आते हैं, तो वो है हुकूकुल इबाद। इस एक्चुअल सक्सेस को पाने के लिए हमें दोनों तरह के हुकूक़ को अदा करना होगा। याद रखिए, अगर हुकूकुल्लाह यानी कि नमाज वगैरह में कोई कमी हुई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर डिपेंड करता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अरहमुर राहिमीन है, वो बख्श सकता है। लेकिन अगर बंदों के साथ कोई मामला गलत हुआ है तो उसके लिए बंदे को माफ़ी भी मांगनी होगी, उसके अलावा तलाफ़ी भी करनी होगी। क़यामत के रोज़ सिर्फ़ हुकूकुल इबाद के मुतालिक हिसाब नहीं होगा, जैसे कि रोज़ा, हज, ज़कात, बल्कि बंदों के हुकूक़ का भी हिसाब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बंदे का हक़ किसी ने मारा है तो इसका भी हिसाब होगा, या किसी के साथ ज़्यादती की होगी, या किसी का मजाक उड़ाया होगा, या किसी पर गलत तहमत लगाई होगी, तो इन तमाम मामूलात का हिसाब होगा। हत्ता कि बुज़ुर्गों ने ये तक कहा है कि हुकूकुल्लाह का मामला इतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि हुकूकुल इबाद का मामला ख़तरनाक है, क्योंकि अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन है, वो अपने हक़ को अगर चाहेगा तो माफ़ कर देगा। लेकिन बंदे उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ नेक अमाल की तलाश में होंगे, तो वो तो चाहेंगे कि आपका हक़, तो वो तो चाहेंगे कि उसका हक़ किसी पर निकल आए ताकि वो उनके नेक अमाल को ले सके। इसलिए दुनिया में ही इसको सीरियस लेकर के इसका ख्याल कर लें, जिससे माफ़ी मांगनी है मांग लें, तलाफ़ी करनी है तलाफ़ी कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।